हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और सॉरी, मैं एक दो दिन थोड़ा सा प्रॉब्लम की वजह से वीडियो नहीं डाल पाया, लेकिन आज से फिर कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो चलिए देर ना करते हुए हम ध्यान देते हैं पब्लिक फाइनेंस पे। के बाद हम लोगों ने पब्लिक फाइनेंस में यहाँ तक पढ़ा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 तक पढ़ लिया था कि पब्लिक फाइनेंस क्या होता है। अब जो जनरल रूल ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योंकि इस जो आपका सब्जेक्ट है उसका नाम ही है इकोनॉमिकल या इकोनॉमिक ऑफ द पब्लिक इंटरप्राइजेस। तो पब्लिक इंटरप्राइजेस के साथ साथ इकोनॉमिक पर भी ध्यान देना है। देखो, पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द थ्री मेन सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। देखो, तीन सेक्टर कौन कौन से हैं, तो याद रखना है कि हम लोगों को तीन सेक्टर ढूंढना है। तो देखो, पहला है इंडस्ट्रीज, दूसरा है सर्विसेज और तीसरा होना चाहिए एग्रीकल्चर, ठीक है। हाँ, देखिए, पब्लिक, प्राइवेट एंड इंटरनेशनल। इंटरनेशनल हमारा इकोनॉमी में नहीं आएगा, याद रखना है। तो ये तो ऑप्शन पहले ही गलत आ जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं। बैंकिंग, आईटी एंड एजुकेशन। एजुकेशन हमारा इनकम में नहीं आता है, ओके। डिफेंस, हेल्थ एंड ट्रांसपोर्टेशन। हेल्थ हमारे इनकम में नहीं आते हैं। तो बचा क्या? बचा ये एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज जो है वो हमारा किस में आ जाएगा? एग्रीकल्चर, सॉरी, पब्लिक इंटरप्राइजेस या इकोनॉमी ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस में आ जाएगा। तो यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि जो मेन सेक्टर है इकोनॉमी का वो कौन सा है? एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज है और सर्विसेज है, ओके। सेकेंड है विच सेक्टर इज द बैकबोन ऑफ द डेवलपिंग इकोनॉमी। यानी कि बैकबोन का मतलब होता है सबसे बड़ा, जैसे हम लोगों के बॉडी में क्या होता है, सपोर्ट होता है कि हमारी बॉडी स्टे होती है, वैसे ही डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो बैकबोन का काम करता है। देखो, एग्रीकल्चर, आपको पता है कि जब आपको मैं बता दूं कि 5 इयर्स प्लान आया था, ठीक है। 5 इयर्स प्लान जब स्टार्ट किए थे नेहरू ने, तो उस समय से सबसे पहले एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया गया था, ठीक है। और एग्रीकल्चर पे इसलिए ध्यान दिया गया क्योंकि देखो, इकोनॉमिक लगभग 70% पर्सन एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, ठीक है। तो 30% की वजह से देश थोड़ा नहीं चल रहा है, वो 70% सबसे लार्जेस्ट है। तो इसीलिए जो बैकबोन कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? एग्रीकल्चर को, ओके। इतनी बात समझ में? गुड। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, स्टैंड फॉर, देख लो। तो उसका मतलब क्या है? देख लो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ठीक है, जीडीपी। ये देखो दिया, ठीक है। इतनी बात समझ में? नेक्स्ट, द इंडस्ट्रियल सेक्टर कंट्रीब्यूटेड टू द इकोनॉमिकल ग्रोथ बाय। इंडस्ट्रियल सेक्टर किस प्रकार का कंट्रीब्यूशन करता है इकोनॉमिकल ग्रोथ में? तो देखो, इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल। जब इंडस्ट्रीज ओपन होती है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ती है। बूस्टिंग एक्सपोर्ट, जो बाहर गुड्स बेचना है उसको एक्सपोर्ट करता है, हाँ बिल्कुल। इनकरेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। देखो, अभी मोदी जी, योगी जी ने जब उनकी सरकार आई थी तो इन्वेस्टर खूब बुलाए ताकि वो हमारे देश में आके डेवलप करें। और उस समय मेक इन इंडिया एक नारा दिए थे, ठीक है। उसको इनकरेज किए। तो इनकरेज क्यों किए? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर हमारे देश में इकोनॉमिकल डेवलपमेंट दूसरी कंपनी आगे कर रही हैं, इन्वेस्ट कर रही हैं, तो हमारे देश की जीडीपी बढ़ेगी, और जीडीपी बढ़ेगी तो इकोनॉमिकल ग्रोथ बढ़ेगा। तो इसमें से लगभग तीन होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन में देखिए तीनों दिया है, ठीक। विच सेक्टर कंट्रोल द मोस्ट टू जीडीपी इन अ डेवलपमेंट इकोनॉमी, ठीक है। कौन सा सेक्टर जीडीपी हमारी, ठीक है, सबसे ज़्यादा डेवलप करती है? तो देखो, अगर बैकबोन कहा जाए तो एग्रीकल्चर है, ठीक है। अगर कंट्रीब्यूशन कहा जाए तो इंडस्ट्रीज है, और अगर हम लोगों को ये कहा जाए कि जीडीपी में कौन सबसे ज़्यादा योगदान देती है तो सर्विसेज, ठीक है, याद रखना है। द प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इन्वॉल्व, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर कौन से हैं इकोनॉमी के जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, इकोनॉमी में इन्वॉल्व होते हैं? तो देखो, लगभग सब होते हैं,
ठीक है। तो लेकिन इकोनॉमिक में प्राइमरी की बात किया जाए तो देख लो एक बार, मैन्युफैक्चरिंग ये भी तो करता है लेकिन प्राइमरी नहीं करता है। आईटी सर्विसेज देखो ये भी प्राइमरी नहीं करता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज देखो अगर ये सब बंद भी हो जाए ना तो नेचुरल रिसोर्सेज जो है सबसे अच्छा काम करेगा और यही प्राइमरी होता है। आज एक बात बताओ, इंडस्ट्रीज किस पे डिपेंड है? नेचुरल रिसोर्सेज पे। अगर आपके पास फूड्स ना हो, आपके पास रॉ मटेरियल्स ना हो, आपके पास कच्चा माल ना हो, ठीक है, तो क्या ये सर्विसेज काम करेंगे? नहीं। तो इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा योगदान वही करती है कि जो हमारे प्राइमरी रिसोर्सेज हैं। और प्राइमरी रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? तो जितने भी नेचुरल्स हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमारी प्राइमरी रिसोर्सेज में आती हैं, या सॉरी प्राइमरी सेक्टर्स में आती है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन द एग्जाम्पल ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में देखो, प्राइमरी सेक्टर में याद रखना है कि नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में देखना कि जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं, यानी कि कंपनियां हैं ऑटोमोबाइल्स वाली, वो है जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह का काम करती हैं, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स की जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। अब देखो पहले क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल, इनसे क्या होता है, मैन्युफैक्चर होता है, इनसे क्या होता है, सर्विसेज दी जाती है। तो देखो पहले ये आना चाहिए, उसके बाद ये आना चाहिए, उसके बाद से सर्विसेज आनी चाहिए, ठीक है। तो देखो उसके बाद से नेक्स्ट है द टर्म, आठवां देखिए, द टर्म इनफॉर्मल इकोनॉमी रिफर। इनफॉर्मल और फॉर्मल एक होता है। इनफॉर्मल का मतलब होता है जो एक कंटिन्यूस सीरीज में न चले, और फॉर्मल का मतलब होता है कंटिन्यूस सीरीज में चले, ठीक है। तो ये कह रहा है इनफॉर्मल, देखो गवर्नमेंट जॉब, ये फॉर्मल है क्योंकि गवर्नमेंट इसलिए फॉर्मल है क्योंकि ये कंटिन्यूटी को बनाए रखती है, एक रूल्स रेगुलेशन को बनाए रखती है, ठीक है। नेक्स्ट है अनरेगुलर, अनरेगुलेटेड एंड द अनरजिस्टर्ड बिजनेस। देखो ये इनफॉर्मल है क्योंकि ये इनफॉर्मल मतलब एक रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं चलती है, ठीक है। लार्ज ऑपरेशन, भाई ऑपरेशन कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो उसमें अगर सिस्टमेटिक मैनर से चला रहे हो तो है भाई, और नॉन ऑफ द एबव वो तो हो ही नहीं सकता। तो इसमें से याद रखना है कि जो ये वाहियात चीज़ें हैं, ठीक है, आपके अनरेगुलेटेड एंड द अनरजिस्टर्ड बिजनेस ही है जो कि हमारी क्या करती है, इनफॉर्मल होती है, और जो रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग वो फॉर्मल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 9, द सर्विस सेक्टर इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग। सर्विस सेक्टर कौन से हैं? बैंकिंग है बिल्कुल, ट्रांसपोर्टेशन भी तो है, एक जगह से दूसरी जगह तक कहते हैं ना कि ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, और हॉस्पिटल तो ऑलरेडी सर्विसेज है। तो देखो बैंक और हॉस्पिटल तो है। ट्रांसपोर्टेशन इसलिए है क्योंकि देखो गवर्नमेंट हमें सुविधाएं देती है एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए, तो सर्विसेज लेती है, उसके बदले आप हम लोगों का तो प्रॉपर्टी है नहीं, तो सर्विसेज जो दे रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट दे रही है, प्राइवेट दे रहे हैं, बहुत सारी कंपनियां दे रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन कंपनियां दे रही हैं। तो ये सब सर्विसेज है, परमानेंट तो हमारा हो नहीं जाता है, या हम मैन्युफैक्चरिंग का काम तो करते नहीं है, तो इसको इसलिए सर्विसेज की कैटेगरी में रखा गया है। तो इट विल बी ऑल ऑफ दी अबव। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लेड टू द एक्सपेंशन ऑफ विच सेक्टर। ठीक है, इंडस्ट्रियल जो है वो किस सेक्टर से। तो देखो रिवॉल्यूशन कैसे आया और कब आया, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो प्राइमरी सेक्टर तो हम लोगों का पुराने ज़माने से दादा परदादा आ गया, जंगलों में झिंगला लहू करते थे। तो उस समय बेटा है, उस समय आपके क्या करते थे, प्राइमरी सोर्सेज पे ध्यान देते थे वो लोग। लेकिन कुछ समय बाद जब लोगों के अंदर ये समझ में आया कि हम कुछ बनाते, और उस समय लोगों ने पत्थर के उसके हथियार वगैरह बनाए, तो इन्होंने क्या किया, सेकेंडरी सोर्स का इस्तेमाल किया कि भाई अब तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारे पास जो फल फ्रूट्स थे जो भी थे वो ख़त्म हो गए, तो उन्होंने मैन्युफैक्चर करना काम किया। और मैन्युफैक्चर अभी बताया हूँ, ठीक है, वो सब किस में आ जाते हैं, सर्विसेज सेकेंडरी में आ जाते हैं, ठीक है, इतना याद रहेगा। तो इंडस्ट्रियल जो वर्क है, मैन्युफैक्चरिंग है, वो हमारी सेकेंडरीज में आ सकती है। ओके, तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझना कहानी के माध्यम से। अब
क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। गवर्नमेंट इकोनॉमी के फील्ड से, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी। देखो सीधा सा बात है कि वो क्या क्या काम करती है, कंट्रोल करती है, नियम बनाती है, ठीक है, कुछ ऐसे सर्विसेज बनाती है या से वो हेल्प करती है जिससे गवर्नमेंट मार्केट में क्या बना रहे, मोनोपोली ना है, एक अधिकार ना है, ठीक है, यही काम करती है। तो चलो देख लेते हैं। कंट्रोलिंग प्राइस, बिल्कुल, अगर वो कंट्रोल प्राइस पे ना करे तो प्राइस इतने प्राइवेट वाले महंगे कर देंगे कि फिर आप ना कुछ खरीद पाओगे ना खा पाओगे, तो ये तो होना चाहिए। रेगुलेटिंग मार्केट, देखो मार्केट को रेगुलेट करते हैं, बताते हैं कहाँ मार्केट लगेगा। बहुत सारे नवीन मंडियाँ खुली हैं, बहुत सारे शॉप्स ओपन हैं, तो उन सभी शॉप को एक मतलब रूल्स और रेगुलेशन प्रोवाइड कराता है, ताकि ऐसे ही आपको काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग द पब्लिक गुड्स। भाई जो पब्लिक गुड्स से देखे तो कोविड में फ्री में राशन और फ्री में भाषण दोनों देता है, लगभग ऑल ऑफ दी अबव होगा, ओके। फिजिकल पॉलिसी डील्स विथ, देखो फिजिकल का मतलब होता है एक तरह से गवर्नमेंट की, ठीक है, स्कीम, सीधे सा बात है, ठीक है। कई अलग अलग मीनिंग होती है इसकी, तो यहाँ पर देखो इंटरेस्ट रेट नहीं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन, बिल्कुल, मनी सप्लाई, ये तो आरबीआई करती है, इन्फ्लेशन ये भी आरबीआई करती है। तो याद रखना है कि गवर्नमेंट का पूछ रहा है तो गवर्नमेंट हो जाएगा, गवर्नमेंट इन स्पेंडिंग एंड द टैक्सेशन। हम इसलिए इसमें आंसर लिख दिए हैं ताकि आपको इजी हो जाएगा याद करने के लिए भी और डिस्कशन करने के लिए भी, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, द सेंट्रल बैंक कंट्रोल। भैया सेंट्रल बैंक को हम आरबीआई कहते हैं, क्या कहते हैं, सेंट्रल बैंक को ही हम लोग क्या कहते हैं, आरबीआई कहते हैं। तो सेंट्रल बैंक आरबीआई है। आरबीआई का क्या काम होता है, मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है ना उसको कंट्रोल करना, ठीक है। गवर्नमेंट की वो एक्सपेंडिचर क्यों देखेगा भाई, वो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर नहीं देखता है। एग्रीकल्चर पॉलिसी वो देता है नहीं है, वो तो वो देता है, नाबार्ड देता है। और इंडस्ट्रियल पॉलिसी सिडबी वगैरह दे जैसे बैंक देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टूल ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स कौन से थे, टूल्स का मतलब होता है कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिसमें वो लोग क्या करते हैं, अपना अर्निंग करते हैं, ठीक है। तो टूल्स में सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। देखो इंटरेस्ट रेट, टैक्स रेट, तो इंटरेस्ट रेट है ही उनका क्या है, टूल्स है, ठीक है। और 15वां क्वेश्चन है आपका प्राइवेटाइज, प्राइवेट कैसे होता है, यानी कि प्राइवेट की मीनिंग क्या होती है, तो सीधा सा बात है भैया कि जो क्या होती है, ट्रांसफरिंग खुद की ओनरशिप होती है, ठीक है। और वो उसमें गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वेशन नहीं होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइवेट कहते हैं। तो अभी तक 15 तक रहने देते हैं, ठीक है। तो हमेशा मैंने बताया कि 15 तक मैं लगवाऊंगा और 15 करके आराम से ईजी से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बने रहिए हमारे साथ और लाइक और सब्सक्राइब, लाइक तो कम से कम कर दो यार, ओके। सब्सक्राइब ना करो लेकिन लाइक जरूर करो, ओके। चलो बाय, हैव अ नाइस डे।